नमस्कार, मैं हूं अंजलि गेस्टवाल और देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां ये सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर जेडीयू मुखर है और बीजेपी को छोड़ राज्य के सभी दल इस मामले में नीतीश कुमार की अगुवाई में लामबंद हो रहे हैं, उससे कुछ राजनीतिक खिचड़ी पकने के संकेत तो मिल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जब लालू प्रसाद यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि फिलहाल नीतीश कुमार और उनके साथ आने का कोई संभावना नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने यह भी साफ किया कि चिराग पासवान ही एलजेपी के असली नेता हैं और बिहार के हित में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को साथ आना चाहिए। चिराग पासवान राजनीतिक संकट से जूझ रहे, उनके पिता चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के इन बयानों के क्या मायने हैं, ये हमें बता रहे हैं मनीष कुमार। देखिए, इसका सीधा मायने है, एक तो लालू यादव की तबीयत जब से थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि अभी भी उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आप उनके चेहरे और उनके बोलने के तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं, पुराने समाजवादी, पुराने सहयोगियों से मिल रहे हैं। चिराग पासवान के पक्ष में बोलकर उन्होंने साफ कर दिया कि जो दलित समुदाय का वोटर है, खासकर जो पासवान जाति का वोटर है, वो चिराग पासवान के साथ है। इसका एक अर्थ ये है कि जो आरजेडी का भी रैंक एंड फाइल है, वो उसका चिराग के प्रति क्या रुख होगा, वो लालू यादव ने एक तरह से उनको इशारा कर दिया है कि आज नहीं तो कल चिराग हमारे साथ ही आएंगे। और लालू यादव ने ये भी साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द साथ आएं। तो अब ये सारा दारोमदार चिराग पासवान के ऊपर है। हालांकि चिराग अभी फिलहाल कोई जल्दबाजी में नहीं दिखते हैं, वो अपनी यात्रा पर निकले हैं। निश्चित रूप से वो पासवान वोटरों को अपनी ओर गोलबंद करने में इस यात्रा के दौरान कामयाब रहे हैं। लेकिन उनका यही मानना है कि अभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने भाषण में निशाने पर रखते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि आज नहीं तो देर सवेर उनको तेजस्वी यादव के साथ आना होगा। लेकिन फिलहाल उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं दिखती। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक डॉक्टर को दिन दहाड़े उनके ही क्लिनिक में घुसकर तलवार से काट दिया गया। उस वक्त वो मरीज को देख रहे थे। डॉक्टर का एक हाथ कटकर अलग हो गया, शरीर पर गहरी चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा हत्या की वजह जमीन और पैसे का लेन देन है। डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा, जो चंद मिनट पहले मरीजों को जिंदगी बख्श रहे थे, खुद मौत की रंग में चले गए। वो एक बुजुर्ग महिला को देख रहे थे, तभी हत्यारा एक हाथ में तलवार और दूसरे में चाकू लेकर घुसा और दोनों से उन्हें काटने लगा। दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से तलवार से वो काट रहे थे, हाथ ये पहचान नहीं पाए थे। वो तलवार लेकर आया था और बोरा यहाँ पर पड़ा है। मैं ये भी नहीं देख सका था कि मतलब तलवार बोरे में लाई है, ये मैं नहीं जानता हूँ। तलवार बोरे में लाई थी या नहीं लाई थी ये नहीं देखा मैंने। उसकी नंगी तलवार देखी है, तलवार बहुत बड़ी थी, लगभग 6 फुट की होगी। जख्मी डॉक्टर चीखते हुए किसी तरह अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन हत्यारे के दोनों हाथों में चाकू और तलवार देखकर कोई उन्हें बचाने आगे नहीं आया। गेट वहाँ बंद था, सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी। और मैंने आवाज दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज दी आओ भैया बचा लो करके। हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। कंपाउंडर के बुलाने पे पुलिस वहां फौरन पहुंच गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कत्ल के सबूत जुटाए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है, उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस शस्त्र से प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दिन दहाड़े किसी डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुस के तलवार से काट दिया जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब देश के अलग अलग कोनों में आई बाढ़ से जुड़ी खबरें। राजस्थान के कोटा जिले में पिछले 4-5 दिन से बारिश लगातार हो रही है और कई गांव टापू बन गए हैं।
बाढ़ में डूबी एक सड़क पर राज्य परिवहन की एक बस फंस गई। एसडीआरएफ की टीम ने 40 बस यात्रियों को सुरक्षित निकाला। कोटा बैराज के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। चंबल और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। देर रात कोटा शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। और अब चलते मध्य प्रदेश के दतिया, जहां सिंधु नदी पर बना एक पुल पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। दरअसल पानी बढ़ने की वजह से मणिखेड़ा डैम से पानी छोड़ा गया, लेकिन तेज बहाव से ये पुल नहीं झेल पाया और ये पुल साल 2013 में मचे भगदड़ की वजह से 113 लोगों की मौत भी यहाँ हुई थी। ये पुल दतिया को रत्नागढ़ मंदिर से जोड़ता है। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चंबल संभाग की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। भारी बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों का डूबने का खतरा बन गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भीड़, अशोकनगर, दतिया और गुना जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। राहत और बचाव के काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ से बहुत बर्बादी हुई है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ग्रामीणों को सुरक्षित बचाया है। अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिससे कोई भी बाढ़ की वजह से फंसा ना हो। राहत और बचाव कार्य में सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ से बहुत बर्बादी।